वेलकम दोस्तों, फिर एक बार आप सभी को स्वागत है मेरा ये जो चैनल पेट लवर एम नायर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फैंसी पिजन्स को जो सर्दी खांसी जुकाम जो होता है इससे कैसे इन लोगों को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो का फास्ट जो क्लिपिंग आपने देखा वहाँ पर एक सिराजी कबूतर को जो है ठंडी लग गया है और उसको दोस्तों खांसी भी हो रहा है और उसका गला से घर घर आवाज़ भी निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसका जो नाक होता है, नाक से पानी भी टपकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिम्टम्स है दोस्तों, ये सिम्टम से पता चलता है कि फैंसी पिजन्स को सर्दी खांसी लग गया है या तो जुकाम हो गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कभी कभी इनको सांस लेने में भी परेशानी होता है, तो उस टाइम वो लोग क्या करता है कि अपना जो चोंच है उसको खोलकर वो सांस लेता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिम्टम्स है ये सब देखने से पता चलता है कि इन लोगों को कुछ बीमारी हुआ है। और दोस्तों ये खाना पीना भी कम कर देता है, छोड़ देता है, और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों कोई अगर इनको इलाज नहीं दिया गया तो वो मर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों मैं मेरा पिछले का वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि कोई भी बीमारी हो उससे बचने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रिवेंशन। मतलब दोस्तों बीमारी ना हो उस बारे में अगर आप ख्याल रखोगे तो बीमारी से बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर दोस्तों बीमारी हो गया तो उसको ठीक ठाक करने से बहुत ही परेशानी होता है, और दोस्तों कभी कभी वो सक्सेस होता है, कभी कभी अनसक्सेसफुल भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिवेंशन जो होता है उसमें दोस्तों मेनली जो होता है आपका देखना पड़ेगा कि उनको वेदर जो चेंज हो रहा है वो वेदर चेंज में उनको ठंडा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब सपोज़ दोस्तों अभी ठीक ठाक से विंटर सीज़न शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे विंटर आ रहा है, तो ये होता है दोस्तों वेदर चेंज। ठीक है, और इसी वेदर चेंज में ही दोस्तों इन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों जब भी वेदर चेंज होने का टाइम होता है, मतलब दोस्तों रात में थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, दिन में गर्म रहता है, तो उस टाइम दोस्तों इन लोगों को जो पीने का पानी होता है वो पीने का पानी थोड़ा सा हल्का गर्म करके इन लोगों को देना चाहिए। ठीक है, तो पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें आपको उंगली डुबोकर देखना पड़ेगा कि वो जो पानी है वो कितना गर्म है। ठीक है, तो हल्का गर्म होगा ऐसा पानी इन लोगों को पीने के लिए देना चाहिए। तो वो करने से दोस्तों इन लोगों को सर्दी खांसी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों इन लोगों को धूप में रखना। ठीक है दोस्तों, तो कोई कोई दोस्तों जो फैंसी पिजन्स है उसको खुला छोड़ के पालता है और कोई कोई लॉफ्ट के अंदर रखता है। ठीक है, और सर्दियों के मौसम में दोस्तों वो जो लॉफ्ट है उसमें वो लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर देता है ताकि बाहर से ठंडा हवा ना घुस पाए। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, अंदर जो रहता है कबूतर उसको धूप नहीं लगता है। ठीक है, तो धूप नहीं लगने के वजह से इन लोगों को वो सर्दी खांसी का बीमारी हो सकता है। और दोस्तों उसी टाइम दोस्तों क्या होता है कि इनका जो लॉफ्ट होता है वो बहुत ही गंदा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चारों ओर से वो बंद रहता है, बाहर से हवा नहीं घुस पाता है। ठीक है, रोशनी नहीं घुस पाता है, और इसका जो ड्रॉपिंग्स होता है वो ड्रॉपिंग से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बीमारी फैलता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों सीज़न चेंज के टाइम में या तो विंटर सीज़न में ठंडा का मौसम में दोस्तों इन लोगों को सर्दी खांसी जैसा बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनका जो पीने का पानी होता है वो पानी को जैसे हल्का हल्का गर्म करके इनको दिया जाता है, उसी पीने के पानी के साथ दोस्तों अगर आप कुछ तुलसी का जो पत्ता होता है वो तुलसी का पत्ता उबल कर उसको ठंडा करके भी उसका जो रस है उसको भी अगर आप इन लोगों को खिलाते हो तब भी ठंडा लगने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों ये सब करने के बावजूद भी इन लोगों को ठंडा लग गया है तो आप एक काम कर सकते हो, जो लौंग होता है, लौंग का जो ऊपर का जो गोल जो पोर्शन होता है, ठीक है, लौंग का जो फूल होता है ऊपर का जो गोल पोर्शन,
वो 2 लेकर एक एक कबूतर के गला के अंदर घुसा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उससे दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे कबूतर ठीक हो जाता है। और दोस्तों वो लॉन्ग आप दे रहे हो एवरी डे, ठीक है, हर दिन 2 बार करके, मतलब सुबह में 1 बार दिया तो शाम को भी 1 बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो पर डे आपको 4 लौंग का जो दाना होता है, ऊपर का गोल वाला जो पोर्शन होता है, वो इनको खिलाना होता है और इनको धूप में भी रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रीटमेंट करने से कभी कभी इसको जो सर्दी खांसी का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और दोस्तों उससे भी अगर काम नहीं होता है, मतलब सपोज़ सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा लग गया है, ठीक है, इसका गला के अंदर जो है कॉफ जम गया है, ठीक है, तो उसके कंट्रोल के लिए दोस्तों, उसको ठीक ठाक करने के लिए अल्टीमेटली आपको कुछ एंटीबायोटिक का भी मदद लेना पड़ सकता है। तो जो एंटीबायोटिक मिलता है बाज़ार में दोस्तों, उसमें एजिथ्रोमाइसिन बोलकर एक सिरप मिलता है। ठीक है, ये जो एजिथ्रोमाइसिन सिरप जो लिक्विड होता है, इसको दोस्तों एक ड्रॉपर में डाल के इंडिविजुअल कबूतर का मुंह के अंदर, ठीक है, ड्रॉप वाइज दिया जाता है। अगर बड़ा कबूतर होता है, ठीक है, एडल्ट पिजियन होता है, तो 5 ड्रॉप आप दे सकते हो एवरी डे। ठीक है, और अगर इसका उम्र थोड़ा सा कम होता है, बच्चा होता है, तो 3 ड्रॉप आप दे सकते हो। और एकदम छोटा बच्चा को अगर होता है, जिसका बॉडी में अभी तक फीदर नहीं निकला है, उसको आप 1 ड्रॉप करके दे सकते हो एवरी डे। ठीक है, तो ऐसे ही 4-5 दिन देते देते आप देखोगे कि इनका जो सर्दी खांसी का कॉफ का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ें मैं दोस्तों बताया, ये सब प्रिवेंशन और क्योर है फेंटल पिजियंस या तो कोई भी फैंसी पिजियंस का जो सर्दी खांसी जुकाम का जो प्रॉब्लम होता है उसका। और तीसरा दोस्तों जो होता है कि इनको सफिशिएंट हेल्दी बैलेंस्ड फूड भी दिया जाता है, ताकि इनका इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक रहे। तो इम्यूनिटी पावर ठीक ठाक रहेगा तो दोस्तों इनको आसानी से बीमारी नहीं होगा, और अगर बीमारी हो भी गया है तो उसको रिकवर करने का भी आपको बहुत चांस मिलेगा। ठीक है, अगर कबूतर को ठीक ठाक फूड नहीं मिल रहा है, अंदरूनी से वो बीमार है, ठीक है, वीक है, और उसके बाद अगर इसको कोई भी डिजीज़ आ गया है, बीमारी आ गया है, सर्दी खांसी हो या तो कुछ भी बीमारी आ गया, तो उसको दोस्तों रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और कबूतरों का मरने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों ये जो सारे जो चीज़ें मैं बताया, ये सब अगर ख्याल आप रखोगे तो आपका फेंटल पिजियंस को सर्दी खांसी जैसा कोई बीमारी नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो वो ठीक ठाक हो जाएगा।